नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों, हम लोग आज फार्माकोग्नोसी को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन जान लिया था। क्या है फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन, क्या है परिचय, क्या है परिभाषा को हमने जान लिया था। हम लोगों ने फार्माकोपिया का फार्माकोग्नोसी का इतिहास जान लिया था, यानी कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी को हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग और उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का कितना बड़ा क्षेत्र है वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे फार्माकोग्नोसी के क्षेत्र को, यानी कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी को। 20वीं शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण दवाओं, जैसे विशेष रूप से हार्मोन और विटामिन की खोज की गई थी। इस सदी के दौरान सूक्ष्म जीव दवाओं का एक अनिवार्य स्रोत बन गया था, यानी कि जो सूक्ष्म जीव थे वो दवाओं का एक अनिवार्य स्रोत बन गए थे। 20वीं सदी में विभिन्न नए पौधों और जड़ी बूटियों की किस्मों का उत्पाद करने के लिए पौधों में रसायन विज्ञान और आनुवांशिकी को लागू किया गया। इस युग में नए औषधीय रूप से उपयोगी रासायनिक यौगिकों, जैसे साइट्रिक एसिड की मान्यता के लिए क्रोमैटोग्राफी और कई अन्य निष्कर्षण और तकनीकी विकसित की गई औषधीय पौधों से नए रासायनिक घटकों के निर्माण और विकास के लिए फार्माकोग्नोसी की नई शाखाओं की शुरुआत से बढ़ी थी। यानी कि यहाँ पर हम लोग ये इस पैराग्राफ को समझ नहीं पाए। औषधीय पौधों से नए रासायनिक घटकों के निष्कर्षण और विकास के लिए फार्माकोग्नोसी की नई शाखाओं की शुरुआत से बढ़ी थी। इन शाखाओं में चिकित्सा, एथनोबोटनी, एथनोफार्माकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, जो फार्माकोग्नोसी, बायोटेक्नोलॉजी और समुद्री फार्माकोग्नोसी शामिल थे। इस प्रकार फार्माकोग्नोसी ने लगातार अपनी प्रगति की एवं फार्मेसी और दवा के आधार और शुरुआत का गठन किया। अनुप्रयुक्त विज्ञान के रूप में फार्माकोग्नोसी विज्ञान के विभिन्न विषयों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र निम्नलिखित रूपों से विस्तारित किया गया है। अब हम लोग एक एक रूप देखेंगे, यानी कि निम्नलिखित रूप देखेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के। सिंथेटिक ड्रग, एंटीबायोटिक। सिंथेटिक औषधीय का अधिक इस्तेमाल होने के कारण पेड़ पौधों द्वारा बने फार्मास्यूटिकल पदार्थों की अधिक मांग बढ़ गई है। अगला क्या है? औषधीय की स्वदेशी प्रणाली। पेड़ पौधों बायोलॉजिकल सक्रिय द्वितीय उपापचय का संश्लेषण करते हैं, जिन्हें रासायनिक अवयव भी कहते हैं। औषधीय पौधों की उपलब्धता के आधार पर WHO औषधि की स्वदेशी प्रणाली का उपयोग करने की सलाह देता है। यानी कि औषधीय पौधों की उपलब्धता के आधार पर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
औषधीय की स्वदेशीय प्रणाली का उपयोग करने की सलाह देता है। हर्बल औषधीय, हर्बल औषधियों का उपयोग करने पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, जबकि एलोपैथिक औषधियों के प्रभाव से दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है। यह औषधि पिछले गत वर्षों में अधिक प्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी है। कौन? हर्बल जो है, यानी कि जो ये हर्बल मेडिसिन होती हैं और हर्बल औषधियाँ होती हैं उनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट शरीर पर नहीं होता है, यानी कि कोई दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। औषधीय पौधे भारत के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत औषधीय पौधों का मुख्य स्रोत है। आयुर्वेदिक तत्व, यूनानी औषधियाँ छोटे उद्योग द्वारा प्राप्त पौधों तथा जड़ी बूटियों द्वारा तैयार की जाती हैं। औषधियाँ। अब पांचवा है नोवल औषधियाँ। नोवल औषधियाँ क्या होती हैं? नोवल औषधियों का विकास फार्माकोग्नोसी के शोध व रिसर्च पर निर्भर करता है। अगला 6 पॉइंट क्या बोलता है? अपरिष्कृत औषधियाँ क्लिनिकल्स तथा चिकित्सकीय रूप से सक्रिय पदार्थों का निर्माण अपरिष्कृत औषधियों द्वारा होता है, क्योंकि इनको अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपरिष्कृत औषधियों को औषधीय पौधों से प्राप्त किया जाता है, फिर इनसे रासायनिक अवयवों को प्राप्त किया जाता है। फार्माकोग्नोसी एक सिस्टम को दर्शाती है जिसके द्वारा सक्रिय औषधियों का विस्तार, निर्माण तथा खुराक का गठन होता है। 7 पॉइंट क्या है? वनस्पतिक औषधियाँ एवं उपचार। जटिल बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स को वनस्पति औषधियों एवं उपायों द्वारा उपचार किया जाता है। ये सिंथेटिक औषधियों से अधिक सुरक्षित होते हैं। 8 पॉइंट क्या है? एल्कालाइड, ग्लाइकोसाइड तथा एंटीबायोटिक। इन पदार्थों को अधिक मात्रा में प्राप्त करके एवं जांच करने के पश्चात रोग निवारक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 8 पॉइंट क्या है? फाइटोमेडिसिन। निम्नलिखित प्राकृतिक पौधों को फाइटोमेडिसिन में उपयोग किया जाता है। कौन कौन से वो पौधे हैं? अर्टेमिसिनिन यानी एंटी मलेरियल एजेंट। टेक्सोन यानी एंटी कैंसर एजेंट। फोर्स्कोलिन है एंटी हाइपरटेंसिव। फोर्थ है रूटीन, फ्लेवोनाइड। फिफ्थ है पिपरिन यानी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। 10 पॉइंट क्या है? प्राकृतिक उत्पाद। इन उत्पादों को औषधियों में सब्स्टिट्यूट के लिए अर्ध संश्लेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। 11 पॉइंट क्या है, यानी कि लास्ट पॉइंट क्या है? वनस्पति और आधारित उपचार। पश्चिमी देशों में प्रकृति की ओर मूल दृष्टिकोण के साथ पौधों पर आधारित उपचारों में रुचि बढ़ गई है। जब लोग सिंथेटिक दवाओं के शक्ति और प्रभाव के बारे में जागरूक होने लगे,
कई औषधियाँ जैसे टोलू बाल्सम, पेरू बाल्सम, बेंजोइन आदि को भारत में आयात किया जाता है। यदि इन दवाओं की खेती भारत में की जाए तो विदेशी मुद्रा को काफ़ी बचाया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी यानी कि फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र कितना है, ये आप लोगों ने जाना है, इसको पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों ने पढ़ा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।